हेलो एवरीवन, मेरा नाम है खुशबू अग्रवाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल यूपीएससी मैथ्स में, जिसमें हम यूपीएससी के लिए ऑप्शनल में मैथ्स सब्जेक्ट को कवर करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपनी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज़ के पार्ट 3 पर। पार्ट 2 में हमने क्या क्या पढ़ा था? पार्ट 2 में हमने पढ़ा था किसी भी डिफरेंट जो सॉल्यूशन की इक्वेशन दे रखी होती है उससे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे फॉर्म किया जाता है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है, यानी कि एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना सीखेंगे अब हम जिसका ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी 1 है। ऑर्डर मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव उसमें कितने ऑर्डर का है, कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ उसमें, हाईएस्ट एक बार, उसका ऑर्डर 1 है। और जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी पावर कितनी है, 1, यानी कि उसकी डिग्री भी 1 है। ठीक है, तो नॉर्मली तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन को देखकर ही पहचान लोगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की है। लेकिन एक तरीका और होता है डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की है उसको पहचानने का, कि अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री इज़ एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। या तो आप उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन जी ऑफ एक्स वाई, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ये जो दोनों हैं ये एक्स वाई के फंक्शन होंगे, यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं आएगा। ठीक है, या फिर आप उसे इस फॉर्म में लिख सकते हो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एम और एन क्या है, एम और एन एक्स और वाई के फंक्शन है। एम भी कोई ना कोई एक्स या वाई का फंक्शन होगा और जो एन है वो भी क्या, एक्स और वाई का कोई ना कोई फंक्शन होगा। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो अब इस टाइप की जो इक्वेशन होगी, द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, उसको 4 मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, या आप ये कह सकते हो कि ये 4 तरह की होती है, या आप कह सकते हो कि ये 4 टाइप्स में पाई जाती है। पहला है इसका वेरिएबल सेपरेशन, एक मेथड इसका वेरिएबल सेपरेशन होता है। दूसरा मेथड होमोजीनियस इक्वेशन, तीसरा मेथड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और चौथा लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो चारों का अलग अलग तरीका है कि कुछ ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की जिनको आप वेरिएबल सेपरेशन से सॉल्व कर सकते हो। कुछ ऐसी होती हैं जो होमोजीनियस इक्वेशंस होती हैं, उनका अलग मेथड होता है। कुछ ऐसी होती हैं जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं, उनका अलग मेथड होता है सॉल्व करने का। और कुछ जो लीनियर इक्वेशन होती हैं उनका मेथड अलग होता है सॉल्व करने का। तो सबसे पहले पहला मेथड समझते हैं वेरिएबल सेपरेशन। देखो वैसे तो ये नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, यानी कि जो डी वाई अपॉन डी एक्स है तो आप उसमें क्या कर सकते हो, डी वाई और वाई का पूरा फंक्शन और डी वाई उसको अलग एक तरफ ले सकते हो और डी एक्स और एक्स को एक तरफ ले सकते हो। यानी कि इफ़ एन इक्वेशन इट इज़ पॉसिबल, किसी भी इक्वेशन में अगर ये पॉसिबल है टू गेट ऑल द फंक्शन ऑफ एक्स एंड डी एक्स टू वन साइड, यानी कि एक्स और डी एक्स को एक तरफ ले लिया और वाई और डी वाई को एक तरफ ले लिया, तो आप ये बोलते हो कि उसके वेरिएबल्स जो हैं वो सेपरेट हो गए। ठीक है, और अगर इस टाइप की कोई इक्वेशन बनती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपके पास है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई, ये इक्वेशन गिवन है। तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, वाई को इधर, डी वाई और वाई को एक तरफ ले लेती हूँ, एक्स डी एक्स को एक तरफ ले लेती हूँ। तो ये क्या बन जाएगा आपका 1 अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स। तो देखो ज़रा, एक्स और डी एक्स एक तरफ हो गए और वाई और डी वाई वाली टर्म एक तरफ हो गई, तो आप इसे क्या बोलोगे कि ये वेरिएबल सेपरेट हो गए। तो इस टाइप की जो इक्वेशन होती है उसको सॉल्व करने का जो रूल होता है वो क्या होता है, उसको समझते हैं पहले वर्किंग रूल को। वर्किंग रूल में है स्टेप 1। स्टेप 1 क्या कहता है, कंसीडर द इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई। तो इक्वेशन है आपके पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की, इसमें जो कैपिटल एक्स है वो एक्स का ही फंक्शन है और जो कैपिटल वाई है वो वाई का फंक्शन है केवल। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, डी वाई अपॉन डी वाई, वाई एक तरफ ले लिया, एक्स एक्स एक तरफ ले लिया, वेरिएबल सेपरेट हो गए। फिर आप क्या करोगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दोगे, क्योंकि आपको डी को हटाना है ना भाई। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब यही तो है कि आपको डी को हटाना है, और डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन। अगर आप इंटीग्रेट कर दोगे तो डी अपने आप ही हट जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दोगे।
इंटीग्रेट करने पर ये ध्यान रखना है कि एक कांस्टेंट ज़रूर आएगा। जब 12th में इंटीग्रेशन पढ़ा था तो याद है, जो इंटीग्रेशन करते थे हम उसमें एक कांस्टेंट भी लगाते थे +c, तो ये वही इंटीग्रेशन वाला कांस्टेंट है, लेकिन इसमें दोनों तरफ नहीं लगाते, केवल एक तरफ ही लगाते हैं, वेयर c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो अब इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आपका सॉल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, अब इसमें कुछ 2 नोट पॉइंट्स हैं जो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम पे बहुत ध्यान रखना है। क्या? नेवर फॉरगेट टू एड एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑन वन साइड ओनली। अ सॉल्यूशन विदाउट एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज रॉन्ग। ध्यान रखना है कि जब आप इस मेथड को यूज़ करोगे, कौन सा वाला, वेरिएबल सेपरेशन, तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ तो उसमें एक तरफ कांस्टेंट का लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कांस्टेंट नहीं लिखोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। दूसरी चीज़, द नेचर ऑफ द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। ये अभी आपको क्वेश्चन करते करते समझ में आएगा सेकंड पॉइंट, क्योंकि जैसे अगर कभी कभी डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर सॉल्व करते हुए दोनों तरफ लॉग आ जाता है, जैसे मान लो कि log y इज इक्वल टू log x आ रहा है, तो हम कांस्टेंट को भी log c ले लेते हैं, तो वो log कॉमन होके हट जाता है, मतलब नॉर्मली सॉल्व होके। तो वो नेचर पे डिपेंड करता है प्रॉब्लम कैसी है, तो वो अभी आपको क्वेश्चन करते करते अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद कुछ इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन दे रखी है आपको dy/dx इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y प्लस x² e की पावर y। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो आप इसे क्या लिख सकते हो, dy/dx इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y को क्या लिख सकते हैं, e की पावर x इंटू e की पावर y प्लस x² e की पावर y। तो ये हो जाएगा क्या, dy/dx इज इक्वल टू, इसमें से e की पावर y कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा e की पावर x प्लस x²। अब देखो ये y का टर्म है पूरा और ये x का टर्म है, तो वही y एक तरफ और x एक तरफ ले लो, तो ये आपका हो जाएगा क्या, 1/e की पावर y dy इज इक्वल टू e की पावर x प्लस x² dx। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो 1/e की पावर y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस x² dx प्लस c। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर -y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन x² dx प्लस c। तो ये हो जाएगा -e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस x² का इंटीग्रेशन होगा x³/3 प्लस c। तो ये हो जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर y प्लस x³/3 प्लस c बराबर 0। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का। देखो इसमें d/dx कहीं नहीं आ रहा, तो ये क्या हो गया हमारा सॉल्यूशन किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो भी हमें गिवन है। आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, dy/dx इज इक्वल टू e की पावर x माइनस y प्लस e की पावर 2 log x माइनस y। पहले वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, उसके बाद देखना। अब इसको सॉल्व करते हैं तो dy/dx इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, e की पावर x अपॉन e की पावर y लिख सकते हैं इसको, प्लस इसको लिख सकते हैं e की पावर 2 log x अपॉन e की पावर y। नेक्स्ट आगे dy/dx इज इक्वल टू e की पावर x अपॉन e की पावर y प्लस e की पावर 2 को ऊपर ले जाते हैं log के, x² हो जाएगा ये अपॉन e की पावर
वाई, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर वाई प्लस, अब ये जो है इसमें एक आइडेंटिटी लग रही है, ई की पावर लॉग एक्स बराबर एक्स होता है, ई से लॉग कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ क्या बचेगा आपका एक्स स्क्वायर बचेगा और ये ई की पावर वाई। अब इसमें एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ई की पावर वाई। अब ये पूरा एक्स का टर्म है, ये पूरा वाई का है, इसको उधर ले जाओ, ई की पावर वाई डी वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूँ, यहाँ पे प्लस सी आ जाएगा और सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये ई की पावर वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया, सोल्यूशन हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको क्या लिख सकते हो, वाई ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर वाई स्क्वायर, ऐसे लिख लेते हैं इसको। अब वही आपको क्या करना है, आप एक्स और वाई एक तरफ लेना है तो ले लो, डी वाई है, वाई डी वाई तो ऐसे ही रहेगा, ई की पावर वाई स्क्वायर है, इसको भी यहाँ ले आओ तो ये अपॉन में आ जाएगा ई की पावर वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा, ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये हो गया, इसको भी इंटीग्रेट करना है, इसको भी इंटीग्रेट करना है, प्लस सी। बट अब ये इंटीग्रेट ऐसे ही नहीं होगा, इसको हम एक काम करते हैं, इसको I1 ले लेते हैं इज इक्वल टू I2 प्लस सी। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। मैंने इस पूरे फंक्शन को I1 मान लिया है और ये वाले पूरे फंक्शन को I2 मान लिया। तो अब पहले I1 को सॉल्व करते हैं। I1 क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन y अपॉन ई की पावर वाई स्क्वायर डी वाई। तो अब इसमें क्या कर लेते हैं, लेट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो ये क्या हो जाएगा, 2y dy इज इक्वल टू dt। डिफ्रेंशिएट कर दिया दोनों तरफ, ये इंटीग्रेशन में है, 12th क्लास में पढ़ा था ये सब कुछ, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन के सारे मेथड्स एक बार कॉन्सेप्ट 12th की बुक से कवर रखें आप। तो ये हो जाएगा क्या, y dy इज इक्वल टू 1/2 dt हो गया। इसे I1 में पुट कर दूँ तो ये I1 क्या हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन 1 ई की पावर t dt, यानी कि 1/2 इंटीग्रेशन ई की पावर -t dt। तो I1 आ गया आपके पास 1/2 ई की पावर -t, एक माइनस इधर आ जाएगा। अब t क्या माना था हमने, वाई स्क्वायर को t माना था, तो t की वैल्यू पुट कर दो। तो I1 बराबर हो गया -1/2 ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसे I2 को सॉल्व करते हैं। I2 क्या है हमारे पास, x ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। I2 है इंटीग्रेशन x ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसमें भी वही होगा, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर p मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dp, यानी कि x dx इज इक्वल टू 1/2 dp। वैल्यू पुट करो उसके अंदर, वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/2 बाहर आ गया, ये हो जाएगा ई की पावर p dp। सॉल्व करोगे तो 1/2 ई की पावर p आएगा, p की वैल्यू पुट करोगे तो 1/2 ई की पावर एक्स स्क्वायर। अब I1 और I2 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, पुट
the value of I1 and I2 in equation 1. क्या थी equation 1? I1 is equal to I2 plus C. I1 is equal to I2 plus C. I1 क्या निकल कर आया हमारा? -1/2 e की पावर -y स्क्वायर, -1/2 e की पावर -y स्क्वायर इज इक्वल टू I2 क्या आया? 1/2 e की पावर x स्क्वायर प्लस सी है। तो अब ये क्या हो जाएगा? क्या कर सकते हो आप यहाँ पर? 2 को कैंसिल कर सकते हो एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा -e की पावर -y स्क्वायर इज इक्वल टू e की पावर x स्क्वायर प्लस 2c। तो ये हो जाएगा e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर -y स्क्वायर माइनस प्लस 2c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 2c को क्या मान लेते हैं? c डैश मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर -y स्क्वायर प्लस c डैश इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हम आगे और देखते हैं क्वेश्चन। dy/dx प्लस 1 + y स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये गिवन है, इसको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, इसको उधर, इस वाली पूरी टर्म को उधर ले जाऊँ तो ये हो जाएगा माइनस 1 + y स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर। अब x वाली एक तरफ, y वाली एक तरफ, 1/1 + y स्क्वायर dy इज इक्वल टू -1/1 + x स्क्वायर dx। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो तो अब ये इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? tan इनवर्स c, tan इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x। अब जो आपका प्लस c आएगा, तो प्लस c के बजाय आपका ये वाला टर्म भी tan इनवर्स में है, ये टर्म भी tan इनवर्स में है, तो मैं इधर भी c को tan इनवर्स c ले लेती हूँ। कोई कांस्टेंट वैल्यू है, कुछ भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है? tan इनवर्स c ले लिया मैंने, ठीक है। तो वो सेकंड पॉइंट यही बता रहा था। क्या था सेकंड पॉइंट? कि जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है उसे हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेते हैं। सारी टर्म एक जैसी है तो कांस्टेंट भी उसी के जैसा मानते हैं, ठीक है। सॉरी, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स c। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y dx माइनस x dy इज इक्वल टू x y dx। इसको सॉल्व करना है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें पहले dx एक तरफ कर लेते हैं क्योंकि dx सेपरेट हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ये हो जाएगा y dx माइनस एक्स वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई। ये वाली टर्म को उठा के इधर और इसको इधर, तो अब इसमें से क्या कॉमन आएगा? वाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ये बचेगा, है ना, बराबर एक्स डी वाई। अब एक्स एक्स वाले एक तरफ कर लो, वाई वाई वाले एक तरफ कर लो, तो ये हो जाएगा क्या? 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई डी वाई। तो इसका अलग अलग डिवाइड लगा दो, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई
डी वाई। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/y dy। ये हो गया। अब ये हो जाएगा log x प्लस प्लस क्यू माइनस x इज इक्वल टू log y। ये इसमें ज़्यादा टर्म log की है तो मैं कांस्टेंट भी log में ले लेती हूँ, log c। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, log log वाली एक तरफ ले लो, log x माइनस log y माइनस log c इज इक्वल टू x। ये क्या हो जाएगा, log, या पहले इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो उसके बाद ही लिखना log x। ये इसमें से माइनस कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा log y प्लस log c इज इक्वल टू x। अच्छा, इसे यहाँ भी लिख सकते थे ये चीज़ को, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिख लेते हैं log x माइनस log, ये क्या हो जाएगा, log cy लिख सकते हैं इसको, इज इक्वल टू x। अब इसको क्या लिख सकते हैं, log x अपॉन cy इज इक्वल टू x। अब चाहो तो आप इसके आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन और सॉल्व करोगे तो x अपॉन cy, अब log को उधर लेके जाओगे तो जब log उस तरफ जाता है तो वो एक्सपोनेंशियल पावर में जाता है, e की पावर में, तो ये e की पावर x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू cy e की पावर x। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डन। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से नंबर का था मुझे ध्यान नहीं, आई थिंक शायद 5वें नंबर का क्वेश्चन था, 6 होगा। क्वेश्चन है sec स्क्वायर x 10y dx प्लस sec स्क्वायर y 10x dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको दो मेथड से कर सकते हो, साइन कॉज में खोल के भी कर सकते हो आप, या सेक 10 में ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x 10y dx इज इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर y 10x dy। अब करोगे तो ये हो जाएगा x वाले एक तरफ ले लो, सेक स्क्वायर x अपॉन 10x dx इज इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर y अपॉन 10y dy। ये हो गया है ना, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसमें क्या है, 10x को t मान लेंगे तो सेक स्क्वायर x dx dt हो जाएगा ना। मैं डायरेक्ट लिख दूंगी यहाँ पर, मैं यहाँ पर आपको अलग से बता देती हूँ उस चीज़ को करके, कैसे कर सकते हो आप इसको, कि जैसे इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x 10x dx है, तो हम इसमें लेट कर सकते हैं 10x को t मान लो, तो सेक स्क्वायर x dx dt हो जाएगा, क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है। तो ये आपका हो जाएगा 1/t dt। तो ये हो गया log t होगा बस, केवल कॉन्स्टेंट आएगा वो, तो t की वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा log 10x। ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रही हूँ, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log 10x। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा log 10y। अब दोनों ही log के टर्म में तो कांस्टेंट भी क्या लेंगे, log c ले लेंगे। अब और आगे सॉल्व करोगे तो log 10x, ये माइनस वाली टर्म को उधर ले जाओ,
प्लस लॉग 10y इज इक्वल टू लॉग c। अब ये प्लस में है तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, लॉग 10x 10y इज इक्वल टू लॉग c। लॉग से लॉग कैंसिल, तो ये आपका हो गया 10x 10y इज इक्वल टू c। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं 7th क्वेश्चन। लॉग dy अपॉन dx इज इक्वल टू ax प्लस by। इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करते हैं तो पहले लॉग को उधर ले जाना पड़ेगा क्योंकि dy अपॉन dx को अकेला करना है, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx। लॉग उधर जाके किस में जाएगा, e की पावर में, e की पावर ax प्लस by। तो अब ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू e की पावर ax e की पावर by वाले एक तरफ कर लो, 1 अपॉन e की पावर by dy इज इक्वल टू e की पावर ax dx हो जाएगा ये। फिर उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो ये आपका हो जाएगा -1 अपॉन b e की पावर माइनस by इज इक्वल टू 1 अपॉन a e की पावर ax। अब दोनों ही e की पावर वाले टर्म है तो यहाँ पर c की टर्म भी e की पावर c ले लेते हैं, ठीक है। बस बहुत है, हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, क्लियर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन में, कौन सा है क्वेश्चन, 8th है। मैं स्टार लगा देती हूँ, आप देख लेना अपने हिसाब से कौन सा क्वेश्चन है। 3 e की पावर x 10y dx माइनस 1 माइनस e की पावर x sec स्क्वायर y dy इज इक्वल टू 0। अब उसको सॉल्व करना, तो देखो 3 e की पावर x 10y dx इज इक्वल टू 1 माइनस e की पावर x sec स्क्वायर y, एक सेकेंड, sec स्क्वायर y dy ये हो गया। अब x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ, तो ये हो जाएगा e की पावर x अपॉन 1 माइनस e की पावर x dx, और ये हो जाएगा क्या, sec स्क्वायर y अपॉन 10y dy। अच्छा 3 रह गया, 3 को कहाँ पे लेना है, 3 यहीं ले लेते हैं। दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करते हैं तो भाई इसको ले लेते हैं I1 इज इक्वल टू I2 प्लस कॉन्स्टेंट आएगा। तो पहले I1 को सॉल्व करते हैं। I1 है आपका 3 बार ले लेती हूँ मैं, e की पावर x अपॉन 1 माइनस e की पावर x dx। तो इसमें क्या करोगे, लेट कर लेते हैं 1 माइनस e की पावर x इज इक्वल टू t, तो माइनस e की पावर x dx बराबर dt हो जाएगा, यानी कि e की पावर x dx इज इक्वल टू माइनस dt। तो ये हो जाएगा आपका -3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन t dt -3 log t, ये हो जाएगा -3 log 1 माइनस e की पावर x। I1 आ गया। अब I2 सॉल्व करते हैं। I2 तो भाई अभी मैंने पहले भी बताया था आपको, कोई बात नहीं, दोबारा कर देती हूँ यहाँ पे। I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec स्क्वायर y अपॉन 10y dy। तो इसमें वही हो जाएगा क्या, लेट 10y इज इक्वल टू p, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर y dy इज इक्वल टू dp। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन p dp हो गया, यानी कि log p, यानी कि ये हो गया log 10y। अब पुट करते हैं,
क्या था इक्वेशन? I1 इज इक्वल टू I2 प्लस सी। I1 इज इक्वल टू I2 प्लस सी। तो I1 क्या आया हमारा? -3 log 1 माइनस ई की पावर एक्स, -3 log 1 माइनस ई की पावर एक्स बराबर I2 आया है log 10y। अब देखो दोनों तरफ log है तो c भी क्या ले लेते हैं? log c ले लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये जो है -3 इसको उधर ले जाओ, तो log 1 माइनस ई की पावर एक्स, इसकी पावर -3 हो गया बराबर log 10y प्लस log c। यही था। चलो आगे आते हैं हम। नेक्स्ट अब उसके बाद आप क्या कर सकते हो? log 1 माइनस ई की पावर एक्स की पावर -3 माइनस log 10y बराबर log c। 10y है y, log c, तो ये हो जाएगा log 1 माइनस ई की पावर एक्स का होल पावर -3 अपॉन 10y बराबर log c। तो log से log कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर एक्स की होल पावर -3 अपॉन 10y इज इक्वल टू c। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट अब उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको घर के लिए देती हूँ, आप सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को खुद से। जैसे पहला क्वेश्चन लिखिए y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स इज इक्वल टू वाई, सॉल्व करना है। दूसरा लिखो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट एक और लिखो x 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बराबर 0। एक और क्वेश्चन लिखो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन घर से करने हैं आपको। अच्छा एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है आपका फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व passing through the point 1 1 whose differential equation is y minus yx dx plus x plus xy dy is equal to 0। ये गिवन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1। अब इसमें एक नई चीज़ आ गई है, पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1। अगर वो जो भी इक्वेशन है वो किसी पॉइंट से पास हो रही है तो आप इसमें क्या कर सकते हो? पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। याद है मैं पढ़ी थी जनरल सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पहले हम इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, जनरल सॉल्यूशन में कांस्टेंट आएगा। फिर आप अगर ये जो कर्व है ये 1 1 पॉइंट से पास हो रहा है तो आप x और y की जगह 1 1 पुट करके कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। फिर जनरल सॉल्यूशन में कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देना। कैसे देखते हैं?
पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, पहले dy अपॉन डी एक्स, वाई माइनस वाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई। हो गया। मैं ये माइनस को उधर ले जाती हूँ तो ये साइन उल्टे हो जाएंगे इसके, तो ये हो जाएगा वाई एक्स माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई। अब इसमें से y कॉमन आ जाएगा, इधर बचेगा x माइनस वन डी एक्स, और इधर x कॉमन आ जाएगा, इधर बचेगा वन प्लस वाई डी वाई डी वाई। अब वेरिएबल सेपरेट कर लो तो ये हो जाएगा x माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वाई अपॉन वाई डी वाई। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, ये हो जाएगा वन माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन वाई प्लस वन डी वाई इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेट करो दोनों तरफ तो ये हो जाएगा x माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी। ये आपका क्या आया, ये कांस्टेंट के साथ आया है, इसीलिए ये क्या है आपका, अभी ये जनरल सॉल्यूशन आया है। ठीक है। अब गिवन क्या गिवन है, द कर्व इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1। जो कर्व है वो उस पॉइंट से पास हो रहा है, तो इस कर्व में यानी कि x और y की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, 1 1 पुट कर सकते हो, सेटिस्फाई करेगा वो उसको। तो ये हो जाएगा 1 माइनस लॉग 1 इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस सी। 1 लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, ये भी 0 हो गया। 1 इज इक्वल टू 1 प्लस सी, यानी कि सी की वैल्यू भी क्या आ गई, 0 आ गई। अब सी की वैल्यू को जनरल सॉल्यूशन में पुट कर दो, जनरल सॉल्यूशन में पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, पुट द वैल्यू ऑफ सी इन जनरल सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा, x माइनस लॉग x माइनस लॉग x इज इक्वल टू क्या था, लॉग y प्लस सी, लॉग y प्लस सी था तो प्लस 0 हो गया आगे। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग y प्लस लॉग x, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स वाई। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद इसी टाइप का एक क्वेश्चन है जो मैं आपको देती हूँ, वो आपको घर से सॉल्व करना है। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व that passes through the point 1 2 and satisfies the equation dy upon dx is equal to माइनस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आपको घर से करना है। ठीक है। आगे आते हैं हम नेक्स्ट। अब कुछ दूसरे टाइप के इक्वेशंस को पढ़ते हैं। अभी तक तो क्या था, बहुत ही आसानी से वेरिएबल सेपरेट हो जा रहे थे। ठीक है। कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिनमें आसानी से वेरिएबल सेपरेट नहीं होते, लेकिन कुछ वैल्यू पुट करने से या कुछ लेट करने से इक्वेशन रिड्यूस हो जाती है उसके वेरिएबल सेपरेशन की फॉर्म में। कैसे, ज़रा देखते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन गिवन है, dy अपॉन dx
इज इक्वल टू 3x प्लस वाई प्लस 4 इसका होल स्क्वायर, ये दे रखा है। ठीक है, अब ज़रा देखो आप यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें वेरिएबल सेपरेट करना आसान नहीं है, हो ही नहीं सकते वेरिएबल सेपरेट इसमें। ठीक है, तो अब इस टाइप की जो इक्वेशंस होती है, किस टाइप की, जो मतलब जिसमें ऐसे बन रहा हो कि dy/dx बराबर हो फंक्शन हो ax प्लस by प्लस सी का, इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसमें हम क्या करते हैं ax प्लस by प्लस सी इसी को t मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, फिर उसे सॉल्व कर देते हैं। कैसे, जैसे देखो इसके अंदर, इसमें मैं मान लेती हूँ क्या, लेट 3x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू टी। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करो उसको, तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस dy/dx इज इक्वल टू dt/dx हो जाएगा। यहाँ से dy/dx क्या आएगा निकल के, dt/dx आएगा, सॉरी dt/dx -3, वैल्यू पुट करो ज़रा इसमें इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 बिकम्स क्या हो जाएगी, dt/dx -3 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, यही बनेगी। अब इसे आगे सॉल्व करो, ये हो जाएगा dt/dx इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब वेरिएबल सेपरेट करना आसान हो गया इसमें, आप इसे क्या कर सकते हो, 1/t² प्लस 3 dt इज इक्वल टू dx, हो गए वेरिएबल सेपरेट। अब वही तरीका करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1/√3 tan इनवर्स t/√3 बराबर x प्लस सी, ये हो गया। अब t की वैल्यू पुट कर दो उसके अंदर, पुट द वैल्यू ऑफ t, तो ये क्या हो जाएगा, 1/√3 tan इनवर्स t क्या माना था हमने, t माना था 3x प्लस वाई प्लस 4, तो tan इनवर्स 3x प्लस वाई प्लस 4/√3 इज इक्वल टू x प्लस सी। ठीक है, 1/√3 है, उसको करीब ले जाओ, यहीं रहने दो, ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का। मतलब ये वो तरीका हो गया कि कुछ इक्वेशन तो अभी तक जो हमने जितनी भी इक्वेशन बनी थी उसमें कोई तिगड़म नहीं लग रही थी, उसमें क्या था, डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेट हो रहे थे बहुत आसानी से। अब ये किस टाइप के हैं, जिनमें आपको कुछ ना कुछ सोच के, कुछ ना कुछ पुट करके आप रिड्यूसेबल फॉर्म में लेकर आओगे वेरिएबल सेपरेशन की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक और क्वेश्चन, जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन है, dy/dx इज इक्वल टू cos x प्लस वाई प्लस साइन x प्लस वाई। देखो इसमें भी रिड्यूसेबल नहीं है इक्वेशन, इतनी आसानी से रिड्यूस नहीं हो सकती, लेकिन हमको ये चीज़ दिख रहा है, देखो ये x प्लस वाई आ रहा है इसमें भी, और इसमें भी x प्लस वाई आ रहा है, तो क्या करेंगे हम, लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू टी, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस dy/dx इज इक्वल टू dt/dx, यानी कि dy/dx इज इक्वल टू dt/dx -1, वैल्यू पुट करो, ये हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा इक्वेशन 1 बिकम्स क्या हो जाएगी, ये dt/dx -1 इज इक्वल टू cos t प्लस साइन t, cos t प्लस साइन t, ये हो गया। सेपरेट तो अभी भी नहीं हो रहा, लेकिन कर लेंगे अभी हम इसको, dt/dx इज इक्वल टू 1 को उधर ले जाओ,
तो 1 प्लस कॉस टी प्लस साइन टी। अब ज़रा इसको ध्यान से देखो, 1 प्लस कॉस टी को, 1 प्लस कॉस टी को क्या लिख सकते हैं? हमारा 1 प्लस कॉस टी, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 कॉस स्क्वायर टी अपॉन 2 लिख सकते हैं कॉस 2a वाले फॉर्मूले से। तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर टी अपॉन 2 प्लस साइन टी। हो जाएगा ये नहीं हो जाएगा? आया समझ में? नहीं आया भाई? ये वाली चीज़ समझ में आई नहीं आई? कॉस टी को, कॉस टी का फॉर्मूला होता है ये वाला कॉस 2a वाला, 2 कॉस स्क्वायर टी अपॉन 2 माइनस 1 होता है ना। तो अब इसको 1 को उधर ले गए तो 1 प्लस कॉस टी बराबर क्या हो गया? 2 कॉस स्क्वायर टी अपॉन 2। अब ऐसे ही साइन टी को साइन 2a के फॉर्मूले से खोल दो, उसको क्या लिख सकते हैं? 2 साइन टी अपॉन 2 कॉस टी अपॉन 2 लिख सकते हैं। यहीं पे इसको लिख दो, इसको मैं अलग सेपरेट कर देती हूँ इस वाले पार्ट को। तो अब इसको भी खोल दो, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर टी अपॉन 2 प्लस साइन को खोलोगे तो ये हो जाएगा 2 साइन टी अपॉन 2 कॉस टी अपॉन 2। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, क्या करोगे? कॉज को केवल कॉमन लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, कॉज इसके अंदर भी रह जाएगा। इसके अंदर से मैं क्या करती हूँ? 2 कॉज स्क्वायर टी अपॉन 2 कॉमन लेती हूँ, तो अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस 2 तो गया, एक कॉस टी है, एक और कॉस टी चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 टी अपॉन 2। ठीक है, मैं यहाँ मान के चल रही हूँ कि आपको 12th के बेसिक्स कवर हैं। कोई ऐसा हो जिसे ये स्टेप समझ में नहीं आ रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करके बता दूँ। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स कहाँ से आ गया? डी टी अपॉन डी एक्स चल रहा था। अरे यार ये गलत लिख दिया ना मैंने यहाँ पे, डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं, डी टी अपॉन डी एक्स चल रहा है ना यहाँ, डी टी अपॉन डी एक्स। इधर भी क्या है? डी टी अपॉन डी एक्स। अब उसके बाद आगे क्या करोगे? टी टी वाली टर्म एक तरफ ले लो, एक्स एक्स एक तरफ ले लो, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर टी अपॉन 2 1 प्लस 10 टी अपॉन 2 डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। हो गए वेरिएबल सेपरेट, कोई दिक्कत? अभी कॉस स्क्वायर को ऊपर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर टी अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस 10 टी अपॉन 2, 2 बार चल ही रहा है, डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। ये हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो अब ज़रा ध्यान से देखो इस वाली टर्म, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पर मैं मान लेती हूँ लेट 1 प्लस 10 टी अपॉन 2 इज इक्वल टू पी। तो आपका क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर टी अपॉन 2, और टी अपॉन 2 का करोगे तो 1 अपॉन 2 डी टी इज इक्वल टू डी पी हो गया। तो अब ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर टी अपॉन 2 क्या हो जाएगा? डी 2 डी पी हो गया, तो 2 डी पी अपॉन 2 पी डी पी, 2 से 2 कैंसिल, इंटीग्रेशन डी पी अपॉन पी डी पी। डी पी दोबारा क्यों आएगा? डी पी लिख तो लिया। तो अब ये हो जाएगा क्या? लॉग बी, यानी कि लॉग 1 प्लस 10 टी अपॉन 2 हो गया ना यहाँ पर। तो इसको अब लिख देते हैं यहाँ पे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे आप, सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? ये सॉल्व करने पे आ रहा है लॉग 1 प्लस 10 टी अपॉन 2
यहाँ पे आ रहा है x प्लस सी। अब t की वैल्यू पुट कर दो। t क्या माना था हमने? t किसको माना था? x प्लस वाई को। तो t की जगह अब x प्लस वाई पुट कर दो। तो ये हो जाएगा log 1 प्लस 10 x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू x प्लस सी। ये हमारा हो गया सोल्यूशन, रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आया समझ में? क्लियर हुआ? इसमें देखो, इस वाले क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें 12th के टॉपिक की। देखो आपने यूपीएससी ऑप्शनल में मैथ्स चूज़ किया है, तो 12th तक की मैथ्स तो आना बनता है यार। मैं मान सकती हूँ कि 12th की मैथ्स आपको आती है, और फिर भी कोई बच्चा ऐसा है जिसे नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी उसको, ठीक है? नेक्स्ट अब आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलो, क्वेश्चन है dy अपॉन डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस वाई। ये है, ठीक है? अब पहले चलो इसको नॉर्मल वे से सॉल्व करके देखते हैं। पहले चेक करते हैं ये वेरिएबल सेपरेशन की फॉर्म में हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो नहीं होगा, देखो उधर, क्योंकि ये हो जाएगा क्या, dy अपॉन डी एक्स प्लस 1 बराबर, आप इसे क्या लिख सकते हो, e की पावर x, e की पावर y लिख दोगे, -1 आ जाएगा। कोई फ़ायदा नहीं होगा, वेरिएबल सेपरेट हो ही नहीं सकते इसके अंदर, तो वही रिड्यूसिबल फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ मान लो। दिक्कत कौन दे रहा है? x प्लस वाई दिक्कत दे रहा है। तो लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू टी। तो ये हो गया 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई? डी टी अपॉन डी एक्स -1। ये इक्वेशन नंबर 1 ले लो इसको। तो अब ये हो जाएगा इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या था इक्वेशन 1? डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 तो पूरी वैल्यू है, यहीं से पुट कर देती हूँ, डी टी अपॉन डी एक्स। डी टी अपॉन डी एक्स बराबर ई की पावर टी। अब 2 हो गया, अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। 1 अपॉन ई की पावर टी डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, ये हो गया माइनस ई की पावर माइनस टी इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। टी की वैल्यू पुट करो। टी क्या माना हमने? एक्स प्लस वाई माना, उसको रखो माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। हुआ ना? तो आप इसे क्या लिख सकते हो? x प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स, वो x को लिख लिया, क्या बचा? प्लस सी बराबर 0। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया आपको, ठीक है ना? नेक्स्ट देखते हैं अब उसके बाद आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है e की पावर y प्लस 1 cos x dx प्लस e की पावर y sin x dy इज इक्वल टू 0, ठीक है? तो पहले चेक करते हैं वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं या नहीं। e की पावर y प्लस 1 cos x dx इज इक्वल टू माइनस ई की पावर वाई साइन एक्स डी वाई। इसमें तो आसानी से यूँ ही हो रहे हैं वेरिएबल सेपरेट, तो कुछ मानने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा cos x अपॉन साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई की पावर वाई अपॉन ई की पावर वाई प्लस 1 डी वाई। तो ये हो जाएगा cot x डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई की पावर वाई अपॉन ई की पावर वाई प्लस 1 डी वाई। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? cot x का क्या हो जाएगा? log साइन एक्स। ये हो जाएगा माइनस log ई की पावर वाई प्लस 1, क्योंकि ई की पावर वाई प्लस 1 को टी मानोगे, ई की पावर वाई डी वाई डी टी हो जाएगा। अब दोनों ही log में है तो इधर भी log c ले लेते हैं।
तो ये हो जाएगा log sin x प्लस log e की पावर y प्लस 1 इज इक्वल टू log c। हुआ? ये हो जाएगा log sin x e की पावर y प्लस 1 इज इक्वल टू log c। log से log कैंसिल हो गया, ये हो गया sin x e की पावर y प्लस 1 इज इक्वल टू c। आ गया आपका सोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट अब कुछ होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ जो आपको घर से करने हैं। खुद भी तो कुछ मेहनत करो। क्वेश्चन लिखो, dy अपॉन dx इज इक्वल टू sec x प्लस वाई। सॉल्व करना है इसको खुद से। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। dy अपॉन dx इज इक्वल टू x माइनस वाई प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 2y प्लस 5। इसमें छोटी सी हिंट दे देती हूँ। देखो ये आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 3 और 2 कॉमन आ जाएगा x माइनस वाई प्लस 5। अब इसमें वही लेट x माइनस वाई को क्या मान लो, t मान लो और सॉल्व कर दो उसको। ठीक है, खुद करना सॉल्व। नहीं आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, फिर मैं बताऊँगी सॉल्व करके। उसके बाद एक और क्वेश्चन लिखो, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2y माइनस x माइनस 3 अपॉन 2x माइनस 4y प्लस 5। इसको भी सॉल्व करना। ठीक है, और लिखो, या अभी चलो इतने ही करो, बहुत है इतने क्वेश्चन। इतने क्वेश्चन करने के बाद प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ है। कौन सा? वेरिएबल सेपरेबल का। कि वेरिएबल सेपरेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को। आई होप सबको समझ में आया होगा। बार बार बोल रही हूँ, नहीं समझ में आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसी टॉपिक को दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी। वो क्वेश्चन दोबारा समझा दूँगी जो आपको समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, अब आगे क्या पढ़ना है हमें? अब सेकेंड मेथड पढ़ेंगे। कौन सा था? होमोजीनियस मेथड वाला जो था, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अगर होती है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अभी इतना ही करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।